सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान ये है कि आपने सबसे पहले कलमा पढ़ा, और फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि सबसे पहले अपना माल अगर किसी ने बारगाह रिसालत में पेश किया है वो भी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। इसी तरह जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बाहर के माहौल से गमगीन होकर वापस तशरीफ़ लाते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो तसल्लियाँ दिया करती थी वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला के साथ। हत्ता कि बुखारी शरीफ की हदीस में आपको पता होगा कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पहली वही के बाद जब घर में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जो है वो ज़िम्मेदारियों के एहसास से जो है वो यूँ कहा कि मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो उम्मुल मोमिनीन ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी तसल्ली दिया, कहा हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं फरमाएगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और आप राय हक़ में जो है वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं फरमाएगा। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा के जुमले थे, और ऐसे ही नहीं, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तसल्ली देती रही। मैं अपने दर्स के अख्तिताम को पहुँचाते हुए जल्दी से ये बात कहना चाहता हूँ, ये भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा की खुसूसियत है कि जनाब इब्राहीम के अलावा, इब्राहीम इब्ने मोहम्मद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हैं उनके अलावा, चूँकि वो हज़रत मारिया के बतन से पैदा हुए हैं, उनके अलावा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें हैं वो सब के सब सैयदा खदीजतुल कुबरा से ही पैदा हुई हैं। जैसे हज़रत कासिम इब्ने मोहम्मद हुज़ूर के शहज़ादे, अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद जिनका लक़ब तैयब और ताहिर भी है, वो भी सैयदा खदीजा के बतन से, फिर हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा, हुज़ूर की ये चारों बेटियां हज़रत खदीजतुल कुबरा के वतन से। बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज में सबसे ज़्यादा फ़जीलत और शान किसी को हासिल है तो वो जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा को हासिल है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके विसाल के बाद हमेशा उनका तस्करा करते थे। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को कुछ गैरत आई और आपने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप जब देखो जब उस सुर्ख गालों वाली बुढ़िया का जिक्र फरमाते रहते हैं, क्या उनके बाद अल्लाह ने उनसे बेहतर औरतें आपको अता नहीं फरमाई? तो हदीस पाक सिहा में मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुज़ूर के जलाल का हाल ये था कि मैं डर रही थी कि कहीं मेरी मुज़म्मत में वही नाजिल ना हो जाए, और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह हुज़ूर के जलाल को ठंडा कर दे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसी जलाल की कैफियत में फरमाया कि आयशा, मुझे उस खातून के बारे में इस तरह ना कहा करो, इसलिए कि जब सब ने मुझे महरूम किया तो उसने अपने माल से मेरी मदद की, लोगों ने मुझे झुटलाया तो उसने मेरी तस्दीक की, और फरमाया वल्लाह के उस जैसी बीवी उसके बाद अल्लाह ने मुझे अता नहीं फरमाई। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के विसाल के बाद आपकी जो दाया थी, यानी बच्चों की विलादत के वक्त जो खिदमत करती थी वो दाया, जो आपके सर में कंगी करती थी, वो ख़वातीन भी आती थी, तो हुज़ूर उनका इकराम फरमाते थे ये कहकर कि ये खदीजा की दाया है और ये खदीजा के सर में कंगी करने वाले। बल्कि एक बूढ़ी औरत बारगाह रिसालत में, तो सरकार ने उनसे बड़ी मोहब्बत से बात की। जब वो उठ कर चली गई तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, है या रसूल अल्लाह, ये बुढ़िया कौन थी जिसकी आप इतनी इज़्ज़त कर रहे थे और आप इससे इतनी शफ़क़त फरमा रहे थे? और सरकार ने फरमाया ये खदीजा की सहेली थी और ये खदीजा से बड़ी मोहब्बत करती थी। अंदाज़ा करें कि सहेली थी और मोहब्बत करती थी, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना इकराम कर रहे थे और उनसे इतनी जो है वो शफ़क़तों का इजहार फरमा रहे थे, तो जनाब खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत का आलम क्या होगा। यहाँ पर शौहरों को भी एक अजीम पैगाम मिलता है कि ख़ुद की बीवी के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। आजकल तो मार पीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बतों का माहौल है। और फिर
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک بات جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ خدیجۃ الکبریٰ اس شان کی خاتون ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کے پاس جناب خدیجہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو رب کی طرف سے اور میری طرف سے آپ خدیجہ کو سلام پہنچا دیجئے گا، اور یوں کہیے گا، اس کی بشارت دے دیجئے گا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے جو سچے موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ گل ہوگا، نہ رنج ہوگی، نہ مشقت ہوگی، اور اس کے وہ موتیوں سے جو قبہ بنا ہوا ہے وہ گول ہے۔ آپ اندازہ کریں، جنت کی بشارت بھی ملی، اور جس کو اللہ سلام بھیجے، اللہ جسے سلام بھیجے، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس خاتون کی کیا شان ہوگی کہ جس کی اولاد میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔